दोस्तों, आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में, हंता वायरस के बारे में और युद्ध के बारे में। इन टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ शामिल है इंडिया के नास्ट्राडामस श्री आचार्य दीपक जी। आचार्य दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आचार्य जी, अभी मैंने रिसेंटली अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे गोल्ड के इयररिंग्स दिलवा दीजिए, तो उन्होंने मुझे मोदी जी की वीडियो दिखा दी जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि 1 साल के लिए आप गोल्ड नहीं परचेज कर सकते। तो इसका मेन कारण क्या है? मतलब मोदी जी ने ऐसा ऐलान क्यों किया है? मेरा मानना है, जैसे ना भारत के लोग इमरजेंसी फंड के रूप में गोल्ड को ही रखते हैं। मतलब या तो कैश रखेंगे या गोल्ड रखेंगे। उनको इतना विश्वास होता है कि अगर बैंक में पैसा ना रहा, मार्केट डाउन हो गई, बिजनेस ना चला, तो वो गोल्ड को लास्ट ऑप्शन के रूप में यूज़ कर लेंगे और बच जाएंगे, प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ठीक है ना जी। तो ये भारत का हर नागरिक करता है, मोस्टली सब लोग करते हैं। तो अब जैसे सबको पता है कि पीछे मंदी आई, जैसे आपको भी पता है गैस की किल्लत हो गई थी, अभी सबको लग रहा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध अभी रुक नहीं रहा। तो पैनिक हो गए ना, लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। उनको लगता है कि इमरजेंसी फंड के रूप में इसको रख लें। अब खरीद तो रहे हैं, पर आपको पता है कि भारत को गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। मुझे लगता है कि वही पैसा भारत सरकार ऑयल खरीदने में या गैस खरीदने में खर्च करना चाहती है। ठीक है, इसलिए मेरे को लगता है उन्होंने ऐसे ही बोला है। तो अगर थोड़ी देर हम नहीं खरीदेंगे तो मेरे को लगता है कि उसमें बेनिफिट ही है। और सरकार ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी अभी बढ़ा दी है, थोड़ी सी गोल्ड के ऊपर बढ़ाई है, वो मुझे लगता है कि इसलिए बढ़ाई है कि लोग कम परचेज करें और बाहर से हमें कम मंगवाना पड़े। तो सर, इसका मतलब मैं इयररिंग्स ना लूं? मैं ये नहीं कहना चाहता। अगर 1 साल के लिए आप थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम भी जैसे भारत के वासी हम सारे, कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उसका मिलके सामना करें। तो आप भी थोड़ा अपना शेयर डाल दीजिए। आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगी, गोल्ड के साथ जो जुड़े हुए कर्मचारी है, व्यापारी है, जिनके साथ उनका रोजगार जुड़ा हुआ था, उनके साथ क्या होगा सर? क्या वो बेरोजगार हो जाएंगे? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा मंदी ज़रूर आ गई है मार्केट के अंदर। कुछ लोग कम गोल्ड खरीदेंगे, पर ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में लोग गोल्ड नहीं खरीदेंगे। देखो शादियाँ भी होनी है, जी। ट्रेडिशन से भी जुड़ा हुआ है गोल्ड। थोड़ा ये है कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, कम खरीदेंगे, पर खरीदेंगे ज़रूर। हाँ, जो गोल्ड के व्यापारी हैं, उनको थोड़ी-सी अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर चेंज करनी पड़ेगी। पर आने वाले समय में 6 महीने बाद या साल बाद इनकी रिकवरी हो जाएगी, बढ़िया रिकवरी हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। जी। आचार्य जी, आजकल मैं हंता वायरस के बारे में बहुत सुन रही हूँ। तो ये चीज़ का एक डर बैठ गया कि कहीं ये कोविड की तरह सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी? मतलब लॉकडाउन हो जाएगा, या फिर जैसे पहले वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, या फिर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है, ऐसा कुछ है? देखो मैम, आने वाला समय अच्छा तो नहीं है। ग्रहों की पोजीशन तो कुछ ऐसी कह रही है कि कुछ ना कुछ महामारी आने के चांस ज़रूर हैं। बट अगर आप ध्यान रखें, पैनिक ना हो, तो इस सिचुएशन से हम निकल सकते हैं। मगर मुझे लगता नहीं कि कोविड की तरह बहुत ही ख़राब सिचुएशन बन जाएगी, पर फिर भी प्रॉब्लमैटिक टाइम तो है। क्योंकि 4 ग्रहण लगे थे 2020 में, 4 सूर्य ग्रहण लगे थे। अब इस बार भी 4 सूर्य ग्रहण हैं, अभी अगस्त में 2 लगने हैं, तो तब भी महामारी आई थी। ठीक है, अभी भी चांस हैं, अभी भी कुछ ऐसी प्लेंटी पोजीशन बन रही है। बट इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कोविड के समय जो ज़्यादा खराब थी प्रॉब्लम, प्लेंटी पोजीशन ज़्यादा खराब थी, अभी इतनी खराब नहीं है। फिर भी आप केयरफुल रहें, बिल्कुल ध्यान रखें। जी। आचार्य जी, जैसे कोविड बहुत ज़्यादा महामारी फैल रही थी, तो मतलब ये जो हंता वायरस है, वो भी इस तरह महामारी की तरह इसमें भी लोगों की जान जा सकती है? मैम, जान तो जा सकती है, पर ये उसके जितना खतरनाक नहीं है। जी। जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने न्यूज़ वगैरह देखी हैं, इसमें क्या है, जैसे कोविड में क्या था कि 15-15 दिन इंसान को आइसोलेट कर देते थे, एक अलग कमरे में रहना पड़ता था। इसमें मैंने सुना है कि 2 दिन के बाद ही इसका असर कम हो जाता है। जैसे कोविड में सब मास्क लगा के घूम रहे थे, क्योंकि ये कह रहे थे छींक से, साँस से ये फैल रहा है, तो ये हंता वायरस भी सेम उसी तरह काम करता है? नहीं, नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। मैंने जो वीडियोज़ देखी हैं, मेरे को लगता है कि ये जो वायरस है, जी। ये साँस से नहीं फैलता, ये बिना फिज़िकल टच के नहीं फैलेगा। ओके। ऐसा जो रिपोर्ट्स हैं, जो हम लोगों ने न्यूज़ देखी हैं, तो ये बिना फिज़िकल टच के नहीं फैलेगा, तो इसमें बचने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग इससे अफ़ेक्ट नहीं होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा पैनिक ना हो, उसके जितनी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बट हाँ, जो मार्केट ट्रेंड बना हुआ है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आता है, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, बट बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो सर, इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली हंता वायरस कहते हैं चूहों से फैलता है। ठीक है? तो कोशिश करें, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे आते हैं, तो थोड़ा क्लीन रखें घर को। कोशिश करें वो घर में ना आएँ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो ये मेन बीमारी जो फैल रही है, ये चूहों से ही फैल रही है? चूहों से फैल।
ठीक, जनता को बहुत राहत मिली होगी आपकी बातों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल बना दिया जाता है, क्योंकि हंता वायरस ऐसा है, महामारी है, तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा है कि आपने उस चीज़ को क्लियर किया है। आचार्य जी, जैसा वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे रोज़गार भी है जो वर्क फ्रॉम होम से नहीं हो सकते। तो ये कहीं मंदी की निशानी तो नहीं है, या फिर और बेरोज़गारी तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल बहुत सारे लोगों को तो परेशानी होगी ही, बट देखो इसका हमने मिलकर सामना करना है, क्योंकि ये क्राइसिस तो है ही है। बड़े-बड़े देश, चाहे अमेरिका है, वो भी युद्ध में इन्वॉल्व है, यूरोपियन कंट्रियाँ युद्ध में इन्वॉल्व हैं, तो इकोनॉमी कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है पूरे वर्ल्ड की। अब जो ऐसी महाशक्तियों पे असर पड़ता है ना, उनकी इकोनॉमी डाउन होती है, तो हमारे देशों पे भी असर पड़ता है। इसलिए भारत पहले से ही तैयारी कर रहा है कि चलो आधे लोग काम पे जाएँ, आधे शिफ्ट सिस्टम कर लें। ये इसको ना हमें मिल के लड़ना है, ताकि कि बिल्कुल भी इकोनॉमी भारत की खराब ना हो जाए, कि जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है, उससे भी कहीं हम लोग ना जाएँ। तो मुझे जो लगता है, तो ये सिचुएशन बनी है। आचार्य जी, जैसे अब यूरोप के जो कंट्रीज़ है, अमेरिका है, जो इनकी सिचुएशन है, मतलब दिन पे दिन ऐसा लगता है खराब ही हो रही है। तो उसका इफ़ेक्ट कहीं न कहीं भारत पे भी पड़ रहा है। तो सर, ये सिचुएशन कब ठीक होगी? देखिए, इन कंट्रीज़ में ना अभी और प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि 4 सूर्य ग्रहण जो लग रहे हैं, 3 तो इन्हीं कंट्रियों में लगे हैं, ठीक है? 2 सूर्य ग्रहण अभी अगस्त में लगने हैं। अब अगस्त में जैसे ही ये 2 सूर्य ग्रहण लगेंगे, जो यूरोप में और अमेरिका में देखे जाएँगे, इन कंट्रियों के लिए बहुत खतरनाक हैं। इन कंट्रियों की सरकारों के लिए खतरनाक है। कहीं न कहीं इनके जो लोग हैं, इन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो सरकारों से परेशान हो जाएँगे, उनके डिसीज़न से परेशान हो जाएँगे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। मैंने अपनी रील में पहले ही बताया था कि अगस्त से या सितंबर के बाद अगले साल मार्च तक यूरोपियन कंट्रियों के लिए टाइम अच्छा नहीं है। अब जैसे राहु ने भी दिसंबर में चेंज हो जाना है, तो उसके बाद और इनकी परेशानी बढ़ेगी। अब इन ऐसे जो महाशक्तियों के ऊपर जब परेशानी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर भी सिचुएशन पैनिक होगी, परेशानी आएगी। इसलिए सरकार ने पहले ही ये चीज़ें देखते हुए सबको ये चीज़ें बोल दी हैं, भारत में भी वर्क फ्रॉम होम करो, गोल्ड ना खरीदो, ताकि पैसे का भंडार बचा रहे हमारे पास, ताकि हम ये सिचुएशन से निकल जाएँ। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 2027 के मिड के बाद कुछ चीज़ें सुधर जाएँगी, पर मार्च तक का टाइम, अगले साल 2027 मार्च तक का टाइम अमेरिका के लिए, यूरोपियन कंट्रियों के लिए या पूरी दुनिया के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है। थोड़ा-सा इसमें पैनिक ना हो, मैं यही सबको कहूँगा, इसमें पैनिक ना हो और थोड़ा-सा आपस में मिलकर चलें, ताकि ये पीरियड हम आसानी से निकाल पाएँ। जी।